और भाई लोगों क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे जो है यार आजकल जो रेनी सीजन शुरू हो गया है, तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी रेनी सीजन जो है वो शुरू हो गया होगा। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए वो बना रहा हूँ कि मेरे जो बहुत से भाई लोग हैं वो मेल कर रहे हैं और वो कमेंट भी करते हैं कि वर्किंग वीज़ा के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तो मैं आपके लिए वर्किंग वीज़ा के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ आज। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग वीज़ा की का जो है थोड़ा सा टेढ़ा है। मीन्स ये है कि आप फिलीपीन एम्बेसी से वर्किंग वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा में फ़िलीपीन आते हैं और उसके बाद आप अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है वो वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए क्या है कि अगर आपने किसी इंडिया में आप रह रहे हैं और आपने फ़िलीपीन किसी कंपनी में अप्लाई किया है जो फॉरेनर को जॉब ऑफ़र कर रही है और आपको भी जॉब ऑफ़र हो रखी है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपकी जिस कंपनी ने आपको जॉब ऑफ़र कर रही है उसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है फॉरेनर को हायर करने की उसको पूरी होनी चाहिए। जैसे कि वो फॉरेनर को हायर करना चाहती है तो उसको पहले जो फ़िलीपीन में ये देखना होता है कि जो रिसोर्सेज है वो फ़िलीपीन में अवेलेबल नहीं है, उसके बाद ही वो एक फॉरेनर को फ़ॉरेन से फ़िलीपीन में हायर कर सकती है। तो मेनली जो फ़िलीपीन में इंडियंस रह रहे हैं जो वर्किंग वीज़ा में आते हैं वो आईटी से आते हैं। मींस जो आईटी जो कंपनीज़ होती हैं वो फॉरेनर इंडियंस को ज़्यादा हायर करती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई कंपनी है जो आपको हायर कर रही है, अगर वो आईटी है नॉन आईटी है, तो फर्स्ट थिंग है कि आपको जो कंपनी का ऑफ़र लेटर होना चाहिए वो आपके पास, कि आपका जो कंपनी का ऑफ़र लेटर है उसमें जो आपका पे स्केल सब कुछ होता है वो होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपनी ओर से भी थोड़ी सी कंपनी के बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए कि कंपनी के बारे में, और जो भी है कि कंपनी कोई फ्रॉड नहीं है और पूरी तरीके से जानकारी हो कि जो कंपनी है वो कि कितने साल से इटेब्लिश है और कौन कौन उनका जो कंपनी की जो डायरेक्टर्स है, जो भी मैनेजिंग जो भी लोग होते हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी है। कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी का एड्रेस है, पोर्टफोलियो है। आजकल तो बहुत सी साइट्स हैं, जैसे आपका हो गया क्या होता है लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, और आपका अदर साइट्स हो कि जो कंपनी के बारे में किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो आप उसके हिसाब से पूरा जो कंपनी के बारे में गूगल में सर्च कीजिए और उसके जो मेंबर है जैसे कि लिंक्डइन के थ्रू आप उनको ऐड कीजिए, अगर पूछना चाहें उनसे पूछिए। उसके बाद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी ने जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है एक फॉरेनर को हायर करने की वो पूरी कर रखी हों। उसके बाद अगर आपके पास ऑफ़र लेटर है और सब कुछ ठीक ठाक है तो आप फ़िलीपीन टूरिस्ट वीज़ा में आ सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है अगर आपके पास पूरी तरीके से पेपर है। ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वर्किंग जो ऑफ़र लेटर होता है और जो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर सब कुछ हो, और जो कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट फॉरेनर को हायर करने की हो वो कंपनी ने पूरी की हो, तो आप जाके अपना टूरिस्ट वीज़ा जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं वर्किंग वीज़ा में। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप किसी भी एजेंट को हायर कर सकते हैं। वो आपका मेरे ख्याल से 40,000 से लेके 60,000 तक के पैसों के बीच में आपका चार्ज हो जाएगा, बट आपका जो काम है वो हो जाएगा। बहुत से इंडियंस होते हैं वो एजेंट को हायर करते हैं, और जो वर्किंग वीज़ा होता है वो एक टाइम के लिए होता है। जैसे कि कंपनी ने आपको 1 साल का
कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ तो 1 साल का ही होगा। अगर वो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं आपको फिर से वर्किंग वीज़ा जो है अप्लाई करना होगा। तो ये प्रोसेस होता है। अदरवाइज़ अगर आप फ़िलिपीन एम्बेसी से वर्किंग वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आप फ़िलिपीन एम्बेसी से वर्किंग वीज़ा इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको फ़िलिपीन में एज ए टूरिस्ट के तौर पे फ़िलिपीन आना होगा। उसके बाद आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। और बहुत सी जैसे इंडियन कंपनीज़ होती हैं, अगर आपको कोई इंडियन कंपनी है जो इंडिया में है, उसकी जो ब्रांचेज है जैसे इन्फोसिस हो गया, एसेंचर हो गया, विप्रो, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है, आईटी कंपनी, बीपीओज़ हैं, वो अपने जो इंडियन एम्प्लॉय को वो फ़िलिपीन में रीलोकेट करती है। तो उनके लिए तो ये है कि उनका वीज़ा जो होता है वो सब जो इंडियन कंपनीज़ होती हैं वो देती हैं, उसके बेसिस पे वो आ जाते, तो उनको वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप फ़िलिपीन की कंपनी में हायर होना चाहते हैं इंडिया से, तब आपका थोड़ा जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो आपको खुद करना पड़ता है। या तो अगर आप इंडिया आते हैं, अगर आप या तो आप कंपनी से अगर वो पहले से ही फॉरेनर को हायर कर रही हैं तो आप जब फ़िलिपीन आते हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर वो आपकी हेल्प कर दे। उनके भी कुछ एजेंट्स होते हैं और उनका भी जो लोग जान पहचान के होते हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं जो आपका वर्किंग वीज़ा को कन्वर्ट करने। और बहुत सी फ़िलिपीन कंपनियां ये होती हैं कि जो वो अगर आप फ़िलिपीन आते हैं टूरिस्ट में तो वो आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो वर्किंग वीज़ा में खुद ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको जो पेपर वर्क है, लैग वर्क नहीं करना पड़ता है। बट ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जो कंपनी होती है वो आपको बोलेगी कि आप फ़िलिपीन आ जाइए, उसके बाद आप अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है वो वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये है। तो इसलिए तो जब आप आते हैं, अगर आप खुद से फ़िलिपीन में जॉब ढूंढ रहे हैं और कोई फ़िलिपीन कंपनी आप पे इंटरेस्टेड है, तो फर्स्ट थिंग है कि आप उसकी पूरी तरीके से गूगल में देखिए कि क्या है, कैसा है, उनसे पूरी तरीके का जो आपका जो ऑफ़र लेटर है, सैलरी स्लिप है, आपको सैलरी फ़िलिपीन की जो सैलरी जो फ़िलिपीन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंडिया के लिविंग स्टैंडर्ड से थोड़ा सा हाई है। ओके। तो अगर आप बीजीसी में, मनीला में, एनसीआर और अदर उसमें रह रहे हैं तो आपकी जो सैलरी है वो दिल्ली में अगर आप 50,000 ले रहे हैं तो फ़िलिपीन में आप इसको 120 के पैसों होना चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ पे एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया के। ओके। एंड सेकंड थिंग ये है कि दूसरा ये है कि अगर आपको कोई फ़िलिपीन कंपनी हायर कर रही है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेल्थ कार्ड। ये होता है कि अगर आप कभी भी सिक हुए तो आपका जो भी सिकनेस का वो होगा वो कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ जो है, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन है, बहुत एक्सपेंसिव है और आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए 10 डेज़ के लिए तो आप सोचें कि आपका 200 से 300 के तो कहीं गए नहीं। तो अगर कंपनी आपकी फैमिली का भी रिलोकेशन कर रही है और वो एग्री है कि आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं और अपने जो बच्चे, अपनी वाइफ को, बच्चों को भी ला सकते, तो उनके लिए भी हेल्थ कार्ड की अगर हो सके तो कंपनी के साथ नेगोशिएट कीजिए। दूसरा आता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो मोस्टली यहाँ पे अगर आपके इंडियन बच्चे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है एजुकेशन की। यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएंगे बट जो इंटरनेशनल स्कूल है वो मोर एक्सपेंसिव है। मीन्स जैसे अगर आप किसी भी अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं तो अपने बच्चों को तो वहाँ पे 200 to 150 अबाउ के 150K मीन्स 2 लाख अराउंड जो है उनकी साल की फ़ीस है। तो आपको इसको देखना होगा कि अगर आप फैमिली को लाते हैं। इसी तरह अगर आप सिटी में, बिग सिटीज़ में रहते हैं, अगर रीलोकेट होना चाहते हैं जैसे कि बीजीसी,
मनीला, सीबू, दवाओ, अदर जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे रहना चाहते हैं तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि तो मेरे हिसाब से अगर आप फ़िलीपीन में जॉब के लिए आ रहे हैं और एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपको कम से कम जो सैलरी शुड बी 150K, कम से कम 150K पेसोस होनी चाहिए, तभी आप फ़िलीपीन में रहना चाहते हैं। बहुत से इंडियंस हैं जो यहाँ पे रहते हैं, वो बोलेंगे कि आपको आराम से 40K 50K हो सकता है, बट ये है कि आप किस तरीके की लाइफ, मैं अपना जो एस्टिमेट दे रहा हूँ एक डिसेंट गुड लाइफ के बारे में, कि आप एक अच्छे जगह रहें, एक अच्छे स्कूल में आपके बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं आप, तो उसके हिसाब से जो है एक डिसेंट लाइफ, ठीक ठाक जो लाइफ है 150K से शुरू होती है। तो यही है कि अगर आपको कोई कंपनी ऑफ़र कर रही है तो फर्स्ट थिंग आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो है कि ऑफ़र लेटर हो, उसके बाद आपका जो कि कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स एवरीथिंग हो, और जो थर्ड है कि अगर आपको कंपनी ऑफ़र कर रही है तो हेल्थ कार्ड, और अगर आपकी फैमिली है तो आपको उस जो बच्चों की एजुकेशन और जो रहने का जो भी खर्चा, उसके हिसाब से आपको अपना जो पैकेज है वो कंपनी के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। तो आई होप कि जो भाई लोग फ़िलीपीन में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और जिनको कंपनी के पास से ऑफ़र है, उनके लिए जो वीडियो होगा वो लाभदायक होगा। तो प्लीज़ डू द सेम, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ गुड डे, एंजॉय।